हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस को। ठीक है, मुझे 30 to 35 क्वेश्चंस मिले हैं। मे भी वो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ऑप्शन टाइप बच्चों ने शेयर किए हैं, तो उसके बिहाफ पे आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू अनाउंस दिस थिंग कि फ़िज़िक्स के जो मैंने यूट्यूब पे क्वेश्चंस करवाए थे, वहाँ से आप लोगों को बच्चों का खुद बोलना है कि 15 से 17 क्वेश्चन मैम हमें डायरेक्टली मिले हैं। डायरेक्टली इन द सेंस कि हाँ, अगर हमने वो क्वेश्चन करे हैं तो हमारे क्वेश्चन बन गए हैं। थोड़ा सा आप कह सकते हो लैंग्वेज का, कॉन्सेप्ट का है वो चेंज रहा है। ऑब्वियसली पेपर लीक तो नहीं हो रहा था, बट स्टिल क्वेश्चन आप लोगों को मिले हैं। सो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर फिज़िक्स की फ़िज़िक्स में मुझे इतनी अच्छी अचीवमेंट मिली है। ठीक है, फ़िज़िक्स की जो वीडियो है वो थोड़ी देर में अभी आ जाएगी आप लोगों के पास। क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या चीज़ें रही थी, तो डेफिनेटली जो बच्चे कल पेपर देने वाले हैं अपने फ़िज़िक्स के क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारा लेक्चर नहीं है, बहुत कम है और बहुत ही ना ईजी चीज़ें हैं, तो एक बार वहाँ से गो थ्रू हो जाओ। सेकेंडली जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको कल प्रोवाइड कर दिए थे, तो वहाँ से 2-3 क्वेश्चन सिमिलर आए हैं। लाइक एक तो परसेंटेज कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अगर मिल रही हैं वो चीज़ें करो। ठीक है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आप वो अपनी प्रैक्टिस में लाओ। उसके बाद बायोलॉजी मैंने आप लोगों को बोला था डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी, तो वी कैन से कि बायो के 30 क्वेश्चन थे वो आपके डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी थे। ठीक है, तो बायो के 30 क्वेश्चन तो आप लोगों को मैंने बोला ही था कि डेफिनेटली एनसीईआरटी से ही रहेंगे। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी हो जाए। प्लस हमारे 17 से 18 क्वेश्चन अभी फिजिक्स के मैं खुद करवाऊंगी आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर कि हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया, तो जाकर देखो लेक्चर्स में, यू विल सी कि हाँ आपका क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन आपके फिजिक्स में मिले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री तो ऑब्वियसली मैंने नहीं करवाई थी आप लोगों की। जीके के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दिए थे, तो वहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। मेन फिजिक्स पे फोकस था मेरा कि फ़िज़िक्स बच्चों के बहुत अच्छे से हो जाए, बिकॉज सबसे ज़्यादा डर फिजिक्स में ही होता है। ठीक है, तो हम फिजिक्स को बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार पहले बायोलॉजी के क्वेश्चन देख लेते हैं, बिकॉज बायोलॉजी के क्वेश्चन ईजी हैं और डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं जस्ट क्वेश्चन को फटाफट से करवाऊंगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, 10 से 20 मिनट में ये चीज़ें हो जाएंगी कवर। ठीक है, और उसके अलावा तुम्हारा कोई डाउट या क्वेरी रह जाएगा तो बाद में आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर आप डायरेक्ट फ्रॉम व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं। एब्सिसिक एसिड है, ये आपका किसका डेरिवेटिव है? कैरोटीनॉइड्स का। जो एब्सिसिक एसिड है वो किससे डिराइव किया गया है? आपका कैरोटीनॉइड से। 100 ml जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी करता है कितने ऑक्सीजन को, कितने कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो CO2 को कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो O2 को कैरी करेगा, तो ये 4 ml CO2 को कैरी करता है। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है कि जो बीटी कॉटन होता है उसमें जो टॉक्सिन प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिजम्स को किल क्यों करता है? क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो क्या होती है, गट की पीएच होती है वो अल्कलाइन होती है, तो दैट इज़ द रीज़न। उसके बाद है नॉट हेल्पिंग इन क्लॉटिंग, क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करता है। क्लॉटिंग में बेसिकली देखो ऑप्शन आपके आए हुए थे कि प्लेटलेट है, थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है और सीरम है। ये 4 ऑप्शन थे, इसमें से बताना था कि इनमें से कौन है जो क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करता है। सो बेसिकली सीरम, ऑब्वियसली सीरम का कोई रोल ही नहीं है, तो सीरम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, देखो ये वाला क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चों का सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ होगा कि विच इज़ नॉट द कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कौन सा कॉज नहीं है? और आप लोगों ने पहला देखा होगा और आपने पढ़ा होगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कॉज क्या है, तो आप लोगों ने ये टिक कर दिया होगा, तो वो गलत हो गया। बट यहाँ पे सही आंसर क्या है? CO, तो ऑब्वियसली क्या है, टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो ये तो आपका रीज़न है ही लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, तो ये तो करेक्ट है। हैबिटेट लॉस अगर हो रहा है तो भी आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस होएगी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो भी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, आपकी लॉस होएगी। बट बायोस्फीयर रिजर्व क्या करते हैं, उनको प्रिवेंट करते हैं, उनकी पॉपुलेशन को क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपका कारण नहीं है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में मैच का। मैच क्या है हमारे पास में? एसिटोबैक्टर एसिटाई है, ये कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है? एस्परजिलस नाइगर है, वो कौन सा एसिड आपको प्रोड्यूस करता है? लैक्टोबैसिलस कौन सा आपका एसिड प्रोड्यूस करता है? तो ये ऑब्वियसली ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है कि एसिटोबैक्टर एसिटाई है तो एसिटिक एसिड करेगा, एस्परजिलस है तो वो आपका सिट्रिक एसिड करेगा, लैक्टोबैसिलस है तो आपका लैक्टिक एसिड करेगा, क्लोस्ट्रीडियम है तो आपका बुटारिक एसिड करेगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों का ऑब्वियसली बायो तो मैंने आपकी यूट्यूब पे नहीं करवाई है, बट अगर आप लोग थोड़ा सा ना टेलीग्राम पे जाओगे, जो वहाँ पे PDF अवेलेबल है पुरानी वाली, उसमें भी सर्च करोगे तो बायोलॉजी के क्वेश्चन में आपको एक क्लियरली ये चीज़ें मिल जाएंगी। ये क्वेश्चंस हैं, देखो ये मैं बताती हूँ कौन कौन से बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली देखो एक क्वेश्चन आपको ये डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये भी मिलेगा, ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन भी मिलेगा।
एंड ये वाला क्वेश्चन दिस इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि आपका ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये आपका मिलेगा। उसके बाद में फीमेल हेट्रोगेमी है। फीमेल हेट्रोगेमी कौन सी है, वो आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना था। ZZ और ZW ये बर्ड्स में होती है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नॉट फॉल्स फ्रूट, कौन सा यहाँ पे फॉल्स फ्रूट नहीं है, मैंगो क्या है, फॉल्स फ्रूट नहीं है। बाकी जो स्ट्रॉबेरी वगैरह जो भी आपके ऑप्शन में दिए होंगे दैट आर फॉल्स फ्रूट्स, ठीक है। मैंगो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस वाली PDF में। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ था, इनकरेक्ट हमें स्टेटमेंट बतानी थी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में आपका रूल होता है कि पहले ATP बनता है, फिर जो क्रॉस ब्रिज है वो आपका ब्रेक होता है। बट आपका ऑप्शन 1 में दिया हुआ था कि क्रॉस ब्रिज जो है वो पहले ब्रेक होता है, देन ATP जो है वो बाइंड करती है, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये आपका इनकरेक्ट आंसर था। मेटाफेज से क्वेश्चन आया हुआ था, मेटाफेज से क्या एक्यूरेट क्वेश्चन था वो तो नहीं पता है, बट हाँ आपका ट्रू फॉल्स में पूछा गया था कि 4 स्टेटमेंट गिवन थी, कौन सी मेटाफेज के लिए ट्रू नहीं है या ट्रू है, तो वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है ऑब्वियसली। तो मेटाफेज से क्वेश्चन था। एक ग्लाइकोलाइसिस से सेम ऐसे क्वेश्चन था कि आप लोगों को 4 स्टेटमेंट गिवन थी ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताना था कि इसके लिए कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ऑर्गेनिज्म रिलेट टू क्लॉट बस्टर एजेंट। क्लॉट बस्टर एजेंट कौन सा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रिलेट कर रहा है इससे, तो ये दैट इज स्ट्रिप्टोकोकस। स्ट्रिप्टोकोकस यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, द प्लांट शो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से बहुत सारे इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं ना, बहुत अलग अलग पाथवे से प्लांट, तो एक उनमें से है जो कि आपका क्या करता है, स्ट्रक्चर जो को चेंज करता है, डिफरेंट फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो वो कौन सा है आपका, कौन सा फिनोमिना है, प्लास्टिसिटी, ठीक है। उसके बाद में फंक्शन ऑफ ट्राइकोम्स गिवन था। अगेन यहाँ पे भी श्योरिटी नहीं है कि क्या क्वेश्चन था एक्यूरेटली, कि आपका 4 स्टेटमेंट सही थी, उनमें से कौन सी आपकी गलत थी वो सिलेक्ट करनी थी या नहीं, बट हाँ फंक्शन ऑफ ट्राइकोम्स पढ़ के जाना। उसके बाद एक डायग्राम का क्वेश्चन था, सिलोम के बारे में पूछा गया था आपको, जैसे ऐसे डायग्राम में क्वेश्चन मार्क गिवन था और क्वेश्चन मार्क में पूछा था कि यहाँ क्या आएगा, तो वो सिलोम का क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो रिपीट है वो मैं आपको हम पहले ही बता रही हूँ कि रिपीट क्वेश्चन है, मतलब आपको टेलीग्राम में जो ऑल PDFs है उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हार्मोन मेंटेन एंडोमेट्रियम, कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, प्रोजेस्टेरोन करता है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरिनल रिदम को कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है, मेलाटोनिन। उसके बाद में ऑब्वियसली ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, लीस्ट सिमिलर टू कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स से लीस्ट सिमिलर कौन सा है, तो किंगडम के सारे फाइलम्स आपको देख लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। जैसे एक वाला ना वो क्वेश्चन होता है, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ठीक है। उसके बाद में स्पीशीज, वो सारा आपको फ्लो पता होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। अगला है कौन सा लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है, O2 है, NADPH है, ATP नहीं है, ATP भी है, H2O नहीं है। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या नहीं है, H2O। उसके बाद में लाइकन विच जो है वो रिलेशन शो करते हैं कौन से टाइप का, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो वैसे तो सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम द NCERT है, बट मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन डायरेक्ट बोल रही हूँ जो आपको टेलीग्राम की पुरानी जो PDF है, पुरानी ईयर्स की जो PDF है उसमें मिल जाएगा, क्योंकि इस साल मैंने टेलीग्राम पे बायोलॉजी की कोई PDF शेयर नहीं की थी, बस फिजिक्स की आपकी PDF जो क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पे यूट्यूब पर डिस्कस मैंने करवाए थे। GK की आपके 1-2 क्वेश्चन हैं जो मैंने पेजेस हैं वो डायरेक्ट शेयर किए थे, ठीक है। तो लाइकन का जो है वो कौन सा रिलेशन होता है, म्यूचुअलिज्म का होता है। टेक्सोनॉमी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपका एक लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसमें अभी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी है और आपका टेलीग्राम पे भी है। तो टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन गिवन थी, नॉमेनक्लेचर की, क्लासिफिकेशन की, आइडेंटिफिकेशन की, हमें मैच करना था या करेक्ट बतानी थी, ऑब्वियसली नॉट नॉन, बट हाँ ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ब्लैनोक्लोसिस है वो किस फाइलम से रिलेट करता है, हेमिकोडेटा से, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। अगेन ये वाला क्वेश्चन है ग्राफ वाला, यहाँ पे ये नहीं था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क गिवन था और पूछा था यहाँ की कौन सा रिलेशन है ये, तो pH टेम्परेचर आपको ऑप्शन में गिवन था, तो वो आपको करेक्ट करना था। उसके बाद है सेकेंड, जो हमारा हार्ट साउंड होते हैं, हार्ट के 2 साउंड होते हैं, लब एंड डब। तो जो डब साउंड है वो एसोसिएट करता है किससे, तो ये डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब हमारी जो सेमिलुनर वॉल हैं वो क्लोज होती है, क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का एक एक्सोन है, एक क्या है डेंड्राइट है, तो वो कौन सा न्यूरॉन है, बाइपोलर, क्योंकि दोनों साइड क्या है इसके पोल है, तो बाइपोलर न्यूरॉन है। नेक्स्ट है हर्सन चेज ने क्या डिस्कवर किया था, DNA वॉज अ जेनेटिक मटेरियल। एलेक्स जेफरी ने क्या किया था, DNA फिंगरप्रिंटिंग को क्या किया था, डिस्कवर किया था। मेसेल्सन ने क्या किया था, सेमी कंजर्वेटिव नेचर बताया था DNA का। कार्ग ने क्या किया था, PCR बताई थी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है जो हमारा कोलेस्ट्रम होता है, फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, जो 2 to 3 डेज़ वाला होता है, उसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक है। ये IgA होती है,
उसके बाद यहाँ पे कौन सी जो है एंजाइम है वो सेल वॉल को डीजनरेट नहीं करता है। तो जैसे सेलुलेज हो गया, ठीक है, लाइगेज हो गया, ये क्या करते हैं, डीजनरेट कर देते हैं सेल वॉल को, और लाइपेज नहीं करता। लाइपेज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमीनो एसिड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ्स में। तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड में। पैरेलल वेनेशन किस में प्रेजेंट होती है, मोनोकोट्स में। पैरेलल वेनेशन का आप डायरेक्ट क्वेश्चन का नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन गिवन था, लाइक पैरेलल वेनेशन करके ऑप्शन गिवन थे, मोनोकोट्स के डाइकोट्स की मिक्सचर, उसमें से सिलेक्ट करना था, या फिर डायरेक्ट मोनोकोट गिवन था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन मुझे ना कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा बताना कि कितने क्वेश्चन तुम लोगों के सही रहे हैं, नहीं रहे हैं। आई होप आप लोगों ने देखो यूट्यूब पे काफ़ी सारे सॉल्यूशन वीडियोस आ गए होंगे, बट स्टिल एक बार देखना इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को, बिकॉज आप लोगों के क्वेश्चन कई बार होते हैं जो बच्चे कल एग्जाम देंगे उनके लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो डेफिनेटली देखना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।